ओम शांति। बाबा ने हम सभी को निमित्त बनाया है अपने महान कार्यों के लिए। हमें तो बस ये नशा रखना है कि हम भगवान के काम आ गए। कितनी सुंदर बात है। जन्म जन्म हम उसकी ओर निहारते थे कि वो हमारे काम कर दे। अब हम उसके काम करने लगे। हमारा तन, हमारा मन, हमारा थोड़ा बहुत धन, हमारी बुद्धि, हमारी योग्यताएं सब उसके काम आने लगी। स्थापना के कार्य में सफल होने लगी। तो जितना हम इनको सफल करते जाते हैं, सफलता का वरदान हमें प्राप्त होता जाता है। ये सब चीजें भी प्रभु देन है हमारे पास। हमने आज तक देखा जो अपनी बुद्धि को अहम के बिना ईगोलेस होकर यूज करते हैं सेवाओं में, उनकी बुद्धि और चमत्कृत होती जाती है। तन को सेवाओं में लगाते हैं, तन निरोग रहने लगते हैं। रोग आते भी हैं तो भाग जाते हैं। मन से बाबा को याद करते हैं, मन से दिल से उसके कार्य करते हैं तो मन भी हेल्दी रहता है। धन जितना भी जो लगाता है उसमें वृद्धि होती रहती है। योग्यताएं भी उसने हमें दी है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। पांडवों की अंतिम कहानी है हिमालय पे जाने से पहले की, स्वर्ग आरोहण से पहले की, कि अर्जुन को लोभ हो गया कि श्री कृष्ण के पास बहुत धन संपदा है, मैं ले आऊं। लेने चला गया, श्री कृष्ण ने सब कुछ दे दिया और समझ लिया मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने धाम चलना है। उधर पांडवों को तुरंत महसूस हो गया भीम के पास बल नहीं रहा, युधिष्ठिर के पास धर्म की शक्ति नहीं रही, अर्जुन को भीलों ने हरा दिया। तब उनको समझ में आया कि हमारे साथ तो ईश्वरीय शक्ति थी, इसलिए हम बलवान थे, इसलिए हम विजयी थे। हमें भी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ हैं, उनका सहयोग हमारे पास है, तब हम सफल हो रहे हैं, बाबा के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। नहीं तो सोचने की बात है, हमें विश्व का कल्याण करना है, ये सोच भी सकता है क्या मनुष्य? हम विश्व परिवर्तक हैं, अपने को तो परिवर्तन कर नहीं सकते, चले हैं दुनिया को बदलने। ये सब प्रभु शक्तियां हैं। इससे हम बहुत निरहंकारी रहेंगे। बात इम्पोर्टेंट होती है कि हम अपना योग का चार्ट बढ़ाते चलें। जब निरंतर योग की बात आती है तो इसका सीधा सा अर्थ है बैठ के भी कुछ योग करेंगे, अमृत वेले भी करेंगे, लेकिन इसका टोटल अर्थ होता है हमारी सारे दिन की स्थिति अव्यक्त हो, व्यक्त भावों से मुक्त, संसार के आकर्षणों से मुक्त, संसार के प्रभाव से मुक्त, संसार की बातों से मुक्त। तो हम भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने का अनुभव करें। और ये काम वही बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं जो अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करते हैं। आपको स्वयं प्लानिंग करनी है, हमने तो बहुत भेजी है कि भिन्न भिन्न कर्मों में हम भिन्न भिन्न स्मृतियों का कैसे अभ्यास करें, तो हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। योग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, हम आत्माभिमानी भी बन जाएंगे, संसार से डिटैच भी हो जाएंगे, हमें वैराग भी आएगा, त्याग भी सहज हो जाएगा, हम साक्षी भी हो जाएंगे, बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तो ऐसा मान लें, समझ लें, निरंतर योग माना निरंतर स्मृति स्वरूप। इसमें कोई परेशान ना हो। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं मैं एक महान आत्मा हूँ, योग हो गया ये। मैं इस देवी हूँ, ये योग हो गया। मैं परम पवित्र हूँ, ये योग हो गया। मुझे घर जाना है अब सब कुछ छोड़कर, ये तो बहुत सुंदर योग हो गया। मेरे साथ स्वयं भगवान है, ये और पावरफुल योग हो गया। आप बाबा का आह्वान कर लेते हैं घर में, वो बहुत पावरफुल हो गया।
आप भोजन बनाते हुए बाबा को बुला लेते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये संकल्प करते करते भोजन बनाते हैं, तो ये सब स्मृति स्वरूप स्थितियां हैं। इससे हमारी स्थिति पावन होगी, एक रस होगी, हम शक्तिशाली बनेंगे। इस तरह अपना प्लानिंग करें और निरंतर योग की ओर बढ़ें। ओम शांति।